इंसान का पतन उसी दिन होना शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह दूसरों से लेने लगता है। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तो उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। कामयाबी तो सिर्फ वही हासिल करता है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ों पे रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव न दें, क्योंकि स्थितियाँ चाहे कितनी भी खराब हों, यह बदल ज़रूर जाएंगी। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी और कभी कभी हम खुद भी। जो तूने आज किया है वही कल तेरे साथ भी होगा, यही प्रकृति का नियम है। बनना है तो किसी की कमी बनो, ज़रूरत नहीं। ज़रूरत तो कोई भी पूरी कर सकता है, लेकिन कमी किसी की कोई पूरी नहीं कर सकता। किसी को कुछ दे ना सको तो बस दुआ दिया करो, क्योंकि दुआ वो तोहफ़ा है जिसके लिए अमीर भी अपने हाथ फैलाता है। जहाँ लगे कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ़ हो रही है, वहाँ से हट जाना ही बेहतर होता है। रूह से जुड़े रिश्तों पर फरिश्तों के पहरे होते हैं। कोशिश कर लो तोड़ने की, पर ये और भी गहरे होते हैं। गलतियों में वो ताकत होती है जो आपको पहले से और भी बेहतर बना सकती है। छल, कपट और पाप उतना ही करना जितना आप खुद भुगत सको, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ती। सबका हिसाब ज़मीन पर ही होता है। यदि आपका कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब है कि आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहाँ सत्य बोलने की ज़रूरत थी। प्रेम निःशुल्क होते हुए भी इस धरती का सबसे महंगा सुख है। ज़िंदगी में अब तक इतना तो पता चल ही गया है कि कुछ गहरे रिश्ते होते हैं कमज़ोर लोगों से जो खिलौनों की तरह विश्वास तोड़ देते हैं। बारिश और धूप दोनों के ही मिलने से इंद्रधनुष बनते हैं। इसलिए खूबसूरत ज़िंदगी के लिए सुख और दुख दोनों ही ज़रूरी हैं। चिंता और तनाव में इंसान तभी होता है जो वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा जीता है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कदर करो, क्योंकि वो आपको जीने का अंदाज़ सिखाता है। आपकी सफलता में वो शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, और आपके संघर्ष में वो शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। निखरता वही है जो पहले से ज़्यादा बिखर चुका होता है, और यही जीवन का सत्य है। हर पल सबको खुश नहीं रख सकते तुम। कभी कोई बिछड़ जाएगा तो कोई दूरी बनाने की कोशिश में रहेगा, कोई मतलब से तुम्हारे पास आएगा, और कोई हज़ारों में से एक या दो ही ऐसे होंगे जो कठिन वक्त में आपका हाथ थामने की कोशिश करेंगे। कुछ गलत फैसले ज़िंदगी का सही मतलब सिखा जाते हैं। रिश्ते बनाए रखने की सिर्फ एक ही शर्त होती है, किसी की कमियां नहीं, अच्छाइयां देखें। ज़रूरत के बगैर भी अच्छे लोगों का ख्याल रखना एक महान व्यक्तित्व की पहचान होती है। हमेशा उम्मीद ईश्वर पे रखो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में जितनी जल्दी ईश्वर राजी होता है उतना कोई राजी नहीं होता। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है वो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय भी शांत रहता है। वह वही व्यक्ति होता है जिसने सत्य को पा लिया और जो दुख सुख में सब तकलीफ़ों से मुक्त हो चुका है। माचिस की तिल्ली दूसरों को जलाने से पहले स्वयं जलती है। इसी प्रकार हमारा गुस्सा भी माचिस की तरह है जो दूसरों को बर्बाद करने से पहले स्वयं को बर्बाद कर देता है। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वो जिसकी उम्र अधिक हो
और दूसरे वो जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, नफ़रत जैसा कोई दरिद्र नहीं है और लालच जैसी कोई धार नहीं है। गुण 36 नहीं, केवल 4 चाहिए: अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी। जिस दिन तुम जान जाओगे कि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है, उस दिन से तुम्हारी असली ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। अत्यधिक उम्मीदों को विराम दो, मन की शांति फिर से लौट आएगी। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। किसी को दिल की बात बता भी दी तो क्या, वो सिर्फ मजाक ही बनाएंगे। जो दूसरों का हक और खुशियाँ छीन लेता है, उनके सुख की उम्र बहुत कम होती है। बहुत नम्रता चाहिए रिश्ते निभाने के लिए। छल कपट में तो सिर्फ महाभारत रची जा सकती है। हमेशा वो काम करें जो सही है, वो काम ना करें जो आसान है। करीबी और गरीबी का सिखाया सबक इंसान को अंदर से बदलने के लिए मजबूर कर देता है। जिस तरीके से बात करते हो उस तरीके से सुनना भी पसंद करो। ईश्वर को सबसे अपना करीबी दोस्त बना ले, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसे हैं जो तब तक साथ देते हैं जब तक सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ चुकी होती है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखिए जो आपको बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करता हो। मृत्यु के समय तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। कर्म की गति ही तय करेगी तुम्हें किस ओर ले जाया जाएगा या कहाँ घसीटा जाएगा। खुश रहना है तो ज़िंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लें। दुनिया को देख कर लेंगे तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। कोई कुछ भी कहे, बस अपने मन को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज़ हो समुद्र को सुखा नहीं सकता। अगर भगवान तुमने ज़्यादा इंतज़ार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो तुम्हें उससे ज़्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इसी तरह ज़िंदा इंसान को भी सहारा देना पुण्य समझने लगे तो ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। मत सोच इतना कि ज़िंदगी के बारे में। जिसने ज़िंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। आपका बीता हुआ कल भले ही कष्ट भरा हो, पर आने वाला कल आपके हाथ में है। मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही कोई सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर ज़रूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि मन अंधा होता है, आपको हमेशा ज़रूरी काम करने से रोकेगा। याद उसे करो जो अच्छा हो, प्यार उसे करो जो सच्चा हो, साथ उसका दो जिसका इरादा पक्का हो, दिल उसको दो जो सूरत से नहीं आपके दिल से प्यार करता हो। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक अच्छे कांटे की भांति होता है। थोड़ी देर के लिए ही सही, दर्द ज़रूर देता है, लेकिन फ़ायदा ज़िंदगी भर करता है। अगर आप किसी व्यक्ति को एक बार माफ़ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ़ करते हो तो आप नरम दिल हो। लेकिन आप इस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ़ करते हो तो आप इस दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। जीवन की सबसे महंगी चीज़ है आपका वर्तमान, जो एक बार चला गया तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी हम उसे खरीद नहीं सकते। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसलिए शब्दों पर नहीं अपनी सोच पर ध्यान दें। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। अरे गुजर जाएगा यह दौर भी, जरा सब्र तो कर। जब खुशियाँ ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। जब मन परेशान हो तो आंखें बंद कर बस
श्री कृष्ण का नाम लीजिए, परेशानियाँ अपने आप समाप्त हो जाएंगी। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, पर पैसे से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। सब अपना सा लगता है, लेकिन सिर्फ बातों से। औरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत नहीं थी। थोड़ा सा अपने लिए क्या सोच लिया, जमाना ही दुश्मन बन गया। जिंदगी का तजुर्बा है कि छोटा आदमी बड़े मौक़ों पर कम आ जाता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर भी औकात दिखा देता है। कोई भी आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन भाग्य से नहीं। ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो सहारों पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। दरवाजे छोटे रहने दो अपने मकान के, जो झुक के गया समझो वही अपना है। ईश्वर में आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे तो बस वक्त ही समझा सकता है। पति की इच्छा के विरुद्ध पत्नी को कोई कार्य नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि पति की इच्छा के विरुद्ध उपवास भी या व्रत भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह पति की आयु कम होती है और पत्नी को घर पे ही नर्क का पाप मिलता है। कैसे करूँ भरोसा गैरों के प्यार पर, आजकल तो अपने ही मज़ा लेते हैं अपनों की हार पर। जब बात ज़रूरत की हो तो ज़ुबान अपने आप मीठी हो जाती है। जितने सच्चे रहोगे आप उतने ही अकेले रहोगे। जब भी ज़िंदगी आपको रुला दे तो समझ लेना ज़िंदगी आपको रुला नहीं रही, आपको सिखा रही है। मतलब की बात सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग ही हैं जो समझ पाते हैं। किसी पर ज़्यादा नाराज़ होने से बेहतर है कि आप अपने ज़िंदगी में उसकी अहमियत ही कम कर दो। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए कभी नहीं लड़ सकते।